शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में ड्रग केस में फंसे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन आज भी जमानत पर फैसला नहीं हुआ। और अब तो हर कोई को ये लगने लगा है कि फिल्मी दुनिया के आर्यन खान की जिंदगी में वाकई में फिल्मी डायलॉग काम कर रहा। तारीख पे तारीख आर्यन को जमानत यानी कि बेल आज भी नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई हो रही थी। इस मामले पर सुनवाई 2-3 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली, लेकिन आखिरकार हाई कोर्ट ने आज भी जमानत पर अपना फैसला नहीं सुनाया, बल्कि अब गुरुवार दोपहर 2:30 बजे इस मामले पर वापस सुनवाई होगी। यानी कि आर्यन केस को लेकर 28 अक्टूबर को गुरुवार को वापस इस मामले पर सुनवाई होगी। और ऐसे में दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के पास भी सिर्फ 2 ही दिन का वक्त है। अगर आर्यन खान को 2 दिन में जमानत नहीं मिली तो फिर 16 रातें जेल में काटनी पड़ेगी, यानी कि स्टार किड को 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। आर्यन की जिंदगी के लिए ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों में जमानत मिल गई तो ठीक, वरना आर्यन को अपनी जिंदगी के 15 दिन और जेल में काटने पड़ेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इसके बाद कोर्ट में दिवाली ब्रेक शुरू हो जाएगा, यानी कि दीपावली की छुट्टियां आ जाएगी और दिवाली के मौके पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, तो उस दरमियान भी आर्यन को कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की दीपावली की वेकेशन यानी कि दिवाली की छुट्टियां 1 नवंबर से शुरू हो रही है, जो कि 6 नवंबर तक तो दिवाली हॉलीडे रहेगा। उसके बाद 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कोर्ट दूसरी छुट्टियों के चलते भी बंद रहेगा। 13 और 14 नवंबर को शनिवार रविवार की वजह से कोर्ट की छुट्टी रहेगी। और दिवाली ब्रेक से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के काम करने का आखिरी दिन सिर्फ और सिर्फ 29 अक्टूबर तक बचा है। इसके बाद सीधा हाई कोर्ट जो है वो 15 नवंबर को खुलेगा, यानी कि 15 दिनों तक और आर्यन खान को जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दूं आर्यन खान पिछले 21 दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद है। सेंसन कोर्ट ने 2 बार आर्यन खान की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। आर्यन खान के वकील और परिवार वालों को बॉम्बे हाईकोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। ड्रग्स केस के मामले में फंसे आर्यन को लेकर कोर्ट ने आज मंगलवार को 2 आरोपियों को बेल दे दी है, लेकिन आर्यन को अभी भी बेल नहीं मिली है। अब सवाल ये आता दोस्तों कि 2 आरोपी जिनके पास से ड्रग्स, चरस, गांजा भी बरामद हुआ, उनको तो जमानत हो गई, लेकिन आखिर आर्यन को जमानत क्यों नहीं हुई? मीडिया में ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। ड्रग्स केस में पहली बेल आज हो चुकी है। आर्यन के साथ जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनको एनडीपीएस अदालत से जमानत मिल चुकी है। आर्यन के वकील का ये कहना है कि मेरे मुवक्किल के पास से न तो ड्रग्स मिला है और न ही उस समय उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया हुआ था, फिर भी वह जेल में बंद है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों क्रूज ड्रग्स में मंगलवार को पहली बार किसी आरोपी को जमानत दी गई। एक नहीं बल्कि 2 आरोपियों को जमानत मिली। मनीष राजगढ़िया और अविन साहू नाम के 2 आरोपियों को जमानत दे दी गई। 50,000 रुपए के मुचलके पर उनको रिहा किया गया। दोनों आरोपियों को जस्टिस वीवी पाटिल की स्पेशल एनडीपीएस अदालत ने जमानत दी है। साहू के लिए कोर्ट में वकील सना रईस खान से पैरवी की और साहू के पास से जबकि ड्रग्स की बरामदगी तो नहीं हुई थी, इधर राजगढ़िया के पास से 2.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अब जरा ये मामला समझिए कि आखिर आर्यन खान की जमानत खारिज क्यों हुई। पहली नजर में आपको ये पूरा मामला उलझा सकता है, लेकिन यदि बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल आर्यन को जमानत मिलने में आखिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आर्यन खान के मामले में सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत नहीं दी थी कि इस मामले में बेल देना उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। मामला कोर्ट केस की मेरिट का था। इसके बाद आर्यन के वकीलों ने सेंसर अदालत का रुख किया, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब वो गए तो जस्टिस वीवी पाटिल की अदालत ने सेंसस में आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और इसके पीछे अपने आदेश में 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला तो ये कि आर्यन खान के केस और उनके खिलाफ पेश किए गए चैट्स को देखकर ये लगता है कि वह नियमित तौर पर ड्रग्स का सेवन करते हैं। यदि उन्हें जमानत मिलती है तो कोर्ट भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आर्यन रिहाई के बाद ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। वहीं आर्यन के चैट्स में विदेशी लोगों के साथ ड्रग्स के बारे में भी बातचीत का खुलासा एनसीबी ने किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह भी शंका है कि यह इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी और इसकी साजिश से जुड़ा हो सकता है। ऐसा लगता है कि आर्यन और ये लोग एक सिंडिकेट का हिस्सा हैं और ऐसे में इस मामले की जांच और बारीकी से करना और आर्यन से पूछताछ करना अभी भी जरूरी है। आर्यन खान एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं और संभवतः जमानत मिलने के बाद वह केस की जांच को, सबूतों को और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए भी उनकी जमानत याचिका को जब तक केस क्लियर नहीं हो जाता तब तक खारिज करना थोड़ा पेचीदा माना जा रहा। भले ही दोस्तों ऊपर से देखने में साधारण रूप से सिंपली हमें यह लगे कि आर्यन के पास से न तो ड्रग्स मिली न उन्होंने खाई हुई थी ड्रग्स उस समय, फिर भी जमानत क्यों नहीं मिल रही? तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए यही मुख्य कारण अभी बन रहे हैं। बाकी देखते हैं कि कल और गुरुवार को इस मामले पर जब सुनवाई होगी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से तो क्या बड़ी खबर सामने आती है। जो भी पल पल के लाइव न्यूज अपडेट होंगे मैं आपको डीएलएस न्यूज के माध्यम से बताता रहूंगा। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।